फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आमतौर पे विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष की सराहना नहीं करना, उसकी आलोचना करना, उसकी कमियों को सामने रखना। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और विवाद भी खड़ा होते रहता है जब तक कभी उनकी गलतियों से, कभी पार्टी के अन्य नेताओं के बयानों से, कभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं के कारण। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ बातें ऐसी कही कि जिस पर सवाल उठने लगे हैं और राहुल गांधी ने धज्जी उड़ाकर रख दी नरेंद्र मोदी की और मीडिया की। भारत में एक चलन बन गया है कि किसी भी बात के लिए मीडिया को गलियाओ, मीडिया की आलोचना करो, मीडिया की बाट लगा दो। तो राहुल गांधी ने मीडिया को कैसे फाड़ कर रख दिया, कैसे बाट लगा दी, यह पूरी बात इस वीडियो में आप देखिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। इंडिया पॉलिटिक्स, वे ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की बात करते हैं, राहुल गांधी भारत संवारने की बात करते हैं और राहुल गांधी ऐश्वर्या राय के कपड़े तक पहुंच जाते हैं। क्या तरीका है राजनीति का? शायद ऐसे ही कारणों से उनको ऐसे संबोधन भी मिलते हैं, ऐसे विशेषण मिलते हैं कि जो आम तौर पे नहीं मिलने चाहिए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की 2 योजनाओं की धज्जी उड़ाकर, वे कहते हैं कि मजदूरों के आंसू टीवी पर नहीं दिखाए जाते, किसानों के हाथ और पांव की फटी दवाइयां टीवी पर नहीं दिखाए जाते, टीवी पर भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं किया जाता, स्थान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, यह सब कुछ उन्होंने बता दिया, पूरा फार्मूला बता दिया है कि मीडिया में क्यों भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं मिलता, इसके कहने पर क्या होता है और किसी का कवरेज ज्यादा होता है तो कारण क्या है। उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को किसने बांध रखा है पीछे से। तो इस वीडियो में देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, क्या बताते हैं देश की जनता को। नमस्कार। 3600 3700 किलोमीटर की यात्रा पर चल रहे हैं। नहीं, अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का समय अभी आएगा। हमने लोकसभा में मैंने और सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने एक बार नहीं अनेक बार मुद्दे उठाने की कोशिश की, चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के कर्जे की माफ हो, कर्जा माफ करने की बात हो, काले कानूनों की बात हो, नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन सब चीजों पर हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की। और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है, ऐसे ऑफ। तो हम जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा, हम बोलते रहते वहां पे माइक ऑफ हो जाता है। तो वहां से हमने कोशिश की, वहां माइक ऑफ हो जाता है। फिर मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए,
ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना। मगर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, चैनल बदलेंगे। पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवें पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी अजय देवगन। मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पर नहीं दिखने वाले। मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात कोई नहीं उठाता। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल 1 सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? बिना सोचे 1 सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? 1 सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस 2-3 लोगों को फायदा हुआ है, वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। उम्मीद करता हूं इंडिया पॉलिटिक्स का यह वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए, यह हमारा आपसे विनती है। आप कमेंट करिए ताकि हम समझ सकें, जान सकें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।